गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर करेंगे रिटायरमेंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो इससे पहले हम चैप्टर कर चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर हम क्या करते थे, पार्टनर को एडमिट करते थे। कि मान लो दो पार्टनर थे हमारे पास 2:3 के साथ, सी को हम क्या करते थे, उसके अंदर एडमिट करते थे, उनको बिजनेस के अंदर उसकी एडमिट करते थे। तो देखो, जब सी बिजनेस के अंदर एडमिट होता था तो वो दो चीजें लेकर आता था। एक तो लेकर आता था कैपिटल, दूसरा लेकर आता था प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल जो लाता था वो बिजनेस के लिए लाता था, और प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाता था, पार्टनर्स के लिए लाता था। क्यों लाता था? क्योंकि जो इमेज बिजनेस की क्रिएट कर रखी है पार्टनर्स ने, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो था वो पार्टनर्स इनको ट्रांसफर कर देता था। वो किस रेशो के अंदर? सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। तो नॉर्मली अब ये तीनों लोग क्या थे, ए बी सी मिलकर तीनों क्या करते थे, अपनी पार्टनरशिप कर रहे थे। तो अब जो इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है, ये तो था एडमिशन का कॉन्सेप्ट। तो जब हमने इस चैप्टर के अंदर देखना है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कि जब 3 पार्टनर थे या 4 पार्टनर थे, तो उसमें से एक पार्टनर क्या करना चाहता है, रिटायर करना चाहता है, या कि बिजनेस को छोड़ना चाहता है। देखो, ए बी और सी, ये तीनों क्या थे, पार्टनर्स थे। और सी क्या, मान लो कि सी वांट्स टू रिटायर। देखो, सी रिटायर होना चाहता है बिजनेस के अंदर से। तो अगर सी बिजनेस को, पार्टनर्स का जो तीनों का बिजनेस नॉर्मली चल रहा है, इसको अगर छोड़कर जाएगा, अगर ये इसको लेफ्ट करेगा, छोड़कर जाएगा, तो जो इसका हिस्सा था, जो इसका 1/6 हिस्सा था, अब की अगली बार से वो इन दोनों के अंदर बंटना शुरू हो जाएगा, पार्टनर्स के अंदर। क्योंकि अगर मान लो पहले हमारे पास 6,000 का प्रॉफिट था, तो 3,000 का प्रॉफिट ए को मिलता था, 2,000 का प्रॉफिट बी को मिलता था, और 1,000 का प्रॉफिट किसको मिलता था, सी को मिलता था। बट आफ्टर सी लेफ्ट, अगर सी छोड़कर चला गया, तो ये जो 6,000 का प्रॉफिट है, ये किन में बटेगा, ये दोनों पार्टनर्स में ही बटेगा। तो इससे क्या होगा, सी के जाने से क्या होगा, इन पार्टनर्स को, इसको मिलेगा 3600, इसको मिलेगा 2400। तो सी के जाने से इन दोनों पार्टनर को क्या होगा, गेन होगा। पहले क्या होता था कि सी नए पार्टनर के आने से उन दोनों को सेक्रीफाइस होता था। तो अब सी के जाने से इन दोनों पार्टनर को क्या होगा, गेन होगा। इस वजह से हम इस चैप्टर के अंदर क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। कि सी के जाने से, एक पार्टनर के बिजनेस को छोड़कर जाने से जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, या सेक्रीफाइस होगा। तो देखो, अगर एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाएगा, तो वो अपना हिस्सा अगली बार से, देखो बिजनेस तो वही है, अगली बार जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे, पहले वो तीनों में बंट रहा था, अब वो सिर्फ इन दोनों पार्टनर्स के अंदर ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस चैप्टर, पिछले चैप्टर के अंदर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, और इस चैप्टर के अंदर हम कौन सी रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। कौन सी निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट इसके अंदर पहले हमारे पास सेक्रीफाइस निकालने का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड माइनस न्यू। बट इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर रेशियो पॉजिटिव के अंदर आती है तो उसने गेन किया, अगर माइनस के अंदर आती है तो उसने क्या किया, लॉस किया या सेक्रीफाइस किया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये है हमारी गेनिंग रेशियो। तो देखो, गेनिंग रेशियो मतलब न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आता है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है गेन। तो अगर वो आंसर नेगेटिव में आता है, तो उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। जबकि पहले जो सेक्रीफाइस रेशो होती थी उसमें बिल्कुल इसका उल्टा होता था। तो हमने गेनिंग रेशो देखनी है कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, दैट इज अगर पॉजिटिव है तो गेन, लॉस अगर नेगेटिव है तो लॉस होगा। तो रिटायरमेंट के अंदर बेसिकली बच्चों होता क्या है कि 3 पार्टनर या 4 पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर बिजनेस को नॉर्मली क्या करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। तो जो वो, अगर वो पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाएगा, अगर मान लो तीनों पार्टनर्स थे और सी वांट्स टू लेफ्ट द बिजनेस, या रिटायर होना चाहता है बिजनेस के अंदर से, वो किसी भी कारणों से रिटायर हो सकता है। तो जो इन दोनों पार्टनर को, एक तो क्या होगा, गेन होगा। अच्छा, ये दोनों पार्टनर सी को क्या देंगे, सबसे पहले तो उसकी जो कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल बनती होगी, आज तक की कैपिटल देंगे उनको। जो भी उसकी आज तक की कैपिटल होगी, जिस टाइम तक वो रिटायर नहीं हुआ तब तक की जो भी एडजस्टमेंट होगी उसकी कैपिटल के अंदर, वो देंगे। और दूसरा उसको क्या देंगे, प्रीमियम
फॉर गुडविल, गुडविल का हिस्सा, क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आएगा वो गुडविल का हिस्सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, तो जो गेनिंग पार्टनर है, जो इन सी के छोड़ने से जिन दोनों पार्टनर को गेन होगा, तो ये भी क्या देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहले किसकी रेशो में देंगे, ये गेनिंग रेशो के अंदर। इस चीज को दोबारा से समझो कि अगर दो पार्टनर हैं और तीसरा छोड़कर जा रहा है, तीसरा कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो इसके छोड़ने से इन दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। तो इस फायदे के लिए ये पार्टनर इनको बोलेगा कि जो मैं अगर आपको बिजनेस छोड़कर जा रहा हूं, तो जो आपको फायदा हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है इस बिजनेस के अंदर, आप मेरे को उसका, वो मैंने गुडविल जो थी वो काफी टाइम से मैंने भी तो कमाई थी, तो मेरे को भी मेरी गुडविल का क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए। तो वो किस रेशो में वो गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा, वो इस गुडविल का हिस्सा इनसे गेनिंग रेशो में, कि अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो सैक्रिफाइसिंग में, और जो अगर एक पार्टनर छोड़कर जाता है तो वो गुडविल किस में लेकर जाएगा, गेनिंग रेशो में लेकर जाएगा। और बाकी सारी चीजें जो बची हुई हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट हमने देखना है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर को देंगे वो किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। कौन देंगे, ओल्ड पार्टनर्स देंगे, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, वो देंगे अपने कौन से पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर के जाने से इन दोनों को क्या होगा, फायदा होगा बिजनेस के अंदर। तो देखो बच्चों, इसके अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर, ये कंसेप्ट वीडियो है, इस वीडियो के अभी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। ये जस्ट एक कंसेप्ट वीडियो है जिसके अंदर आपने सिर्फ ये समझना है कि रिटायरमेंट और डेथ के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो के अंदर हम उसके क्या देंगे, कैपिटल देंगे, एडजस्टेड कैपिटल देंगे, और क्या देंगे इस पार्टनर को, प्रीमियम फॉर गुडविल भी देंगे। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो के अंदर। अच्छा, जो भी बिजनेस के पास रिजर्व वगैरह पड़े होंगे, जो भी रिजर्व वगैरह पड़े होंगे, कौन से रिजर्व होते हैं, WCR, IFR, जर्नल रिजर्व, या अगर कोई लॉस होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही है, ये बात ध्यान में रखनी है, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही है, दिख रही है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि हमने अगले साल नई गुडविल क्रिएट करनी होती है। तो इसको खत्म कर हम नई गुडविल को अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। तो इसका मेन कारण, गुडविल राइट ऑफ करने का कारण है कि हमने पुरानी वाली को खत्म कर नई वाली को, गुडविल ऑफ द फर्म को अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करना होता है। चलो वो बात छोड़ो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, इस गुडविल को हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही है, इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, ओल्ड पार्टनर A, B, C, क्योंकि देखो नया पार्टनर कोई नहीं है, जो ये A और B होंगे, ये होंगे न्यू पार्टनर होंगे नई फर्म के। ओल्ड पार्टनर कौन से थे, ओल्ड पार्टनर थे A, B और C, ये ओल्ड पार्टनर्स थे। तो ये सारी चीजें, रिजर्व, WCR, IFR, जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये तीनों है लॉसेस, तो ये भी ओल्ड रेशो में माइनस होंगे, और ये जो रिजर्व्स हैं ये भी इनके ओल्ड रेशो के अंदर ही, इनके अंदर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर ये क्या हो जाएंगे, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चलो, तो इसके बाद अगर हमने इनको क्या कर देना है, पार्टनर की जो भी, रिटायरिंग पार्टनर की जो भी कैपिटल होगी, मान लो जो भी उसकी कैपिटल है हमारे पास, जितनी भी कैपिटल आ रखी है, जो उसका बैलेंस पड़ा होगा 5 लाख 10 लाख, उसके अंदर जो सारे उसके हिस्से के रिजर्व्स होंगे वो भी देंगे, क्योंकि वो भी पार्टनर बोलेगा कि ये रिजर्व तो भी मैंने ही क्रिएट करे हैं, तीनों ने मिलकर क्रिएट करे, तो वो भी इन सारे रिजर्व्स को, अगर लॉस है तो उसको लॉस को भी लेकर जाएगा, और क्या लेकर जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर जाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर जाने के बाद वो पार्टनर क्या करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर जाने के बाद जो भी उसकी अमाउंट बचेगी, मान लो उसका हिस्सा हुआ 10 लाख, उस पार्टनर का हिस्सा हुआ 10 लाख, तो उस हिस्से को हम क्या कर सकते हैं, उस हिस्से को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उस हिस्से को हम 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 10 लाख को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 लाख तो पार्टनर को क्या दे दिया, कैश में दे दिया, और जो बचा हुआ 5 लाख था उसका क्या बना के दे दिया हमने, लोन बना दिया हमने। तो देखो पार्टनर से कैसे हमारा रिश्ता बदल जाता है, पहले वो पार्टनर था हमारा, उसके बाद वो
उसकी हमारे जो बैलेंस शीट के अंदर उसकी क्या दिख रही थी, हमें कैपिटल शो हो रही थी। अचानक जब वो रिटायरमेंट करनी शुरू कर दी तो हम क्या करेंगे, उसके अमाउंट को या तो लोन बना देंगे या उसकी पेमेंट क्या कर देंगे, कैश में कर देंगे, या तो पूरी की कर देंगे या आधी आधी भी कुछ भी शो कर सकते हैं। तो ये तो था रिटायरमेंट का कंसेप्ट कि रिटायरमेंट के अंदर अगर रिटायरमेंट पार्टनर रिटायर होगा तो उसके अंदर हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आता है, हमारे पास कंसेप्ट आता है डेथ का कंसेप्ट आता है। इसके बाद क्या कौन सा कंसेप्ट है हमारे पास, डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर पार्टनर की क्या होती है, डेथ हो जाए। देखो रिटायरमेंट अगर होगी पार्टनर की तो जो पार्टनर रिटायर होगा वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए ही होगा, यानी कि पूरा पर्टिकुलर डेट, पूरा अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा, अपना साल कंप्लीट करेगा। अगर 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 का ईयर है तो वो 31 मार्च, मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च 2015 को ही अपना साल कंप्लीट कर कर क्या होगा, रिटायर होगा। बट डेथ के अंदर एक चीज याद रखनी है कि डेथ कभी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर नहीं होगी, वो कभी भी हो सकती है, साल के बीच में भी हो सकती है, अगले महीने भी हो सकती है, 3 महीने के बाद भी हो सकती है। तो मान लो अगर हमारा पीरियड था 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015, तो पार्टनर 1 जुलाई 2014 को भी डेथ हो सकती है, 1 अगस्त को भी डेथ हो सकती है, 1 जनवरी को भी डेथ हो सकती है। तो किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर डेथ हो सकती है, बिकॉज डेथ इज नॉट सर्टेन। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसके अंदर हमने क्या चीज का ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट के अंदर जो डेट होती है वो हम प्रॉपरली अपनी 31 मार्च 2015 तक चलते हैं, बट डेथ के अंदर हमारे पास कभी भी वो बीच में छोड़कर चला जा सकता है बिजनेस। तो सबसे पहले तो अगर पार्टनर जो था, मान लो ए बी और सी पार्टनर था, 3 पार्टनर्स थे, सी की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अगर सी की डेथ हो गई तो जो भी इसका पैसा होगा, जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर था वो तो रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा खुद लेकर जाता है, सी की कैपिटल में डालते हैं। बट अगर सी की डेथ हो गई तो जो इसका हिस्सा होगा वो किसको देंगे, इसके नॉमिनी को देंगे, इसके जो आगे इसका एग्जीक्यूटर होगा, यानी कि इसका बच्चा होगा या कोई भी इसकी वाइफ होगी उसको देंगे हम, क्योंकि सी तो ऑलरेडी डाइड हो चुका है। तो इस वजह से हम कौन सा अकाउंट बनाते थे, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सी का एग्जीक्यूटर, यानी कि जो भी उसका नॉमिनी होगा उसका अकाउंट बनाते थे। ये अकाउंट हमारे सिलेबस में से कट चुका है, तो बट हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर सीखने हैं उसके अंदर कि क्या क्या आएंगी। देखो सी के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, सी के एग्जीक्यूटर को लाइन वाइज समझने हमने क्या क्या चीज मिलेगी। सबसे पहले तो जो कैपिटल पड़ी थी वो मिलेगा, अगर कोई तो सी का रिजर्व था वो भी मिलेगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी मिलेगा, किनसे मिलेगा, पार्टनर से मिलेगा। ठीक है ना, किस रेशो में मिलेगा, गेनिंग रेशो में मिलेगा। अच्छा इसको एक और चीज मिलेगी, वो मिलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डालेंगे हम, वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा। तो देखो जो फर्म होगी, अगर मान लो पार्टनर की जो डेथ हुई है वो हुई है 1 जुलाई को 2014 को, पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो बिजनेस नॉर्मली जो चल रहा था वो चल रहा था 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक। ये बिजनेस हमारा नॉर्मली वर्क कर रहा था, नॉर्मली चल रहा था हमारा बिजनेस ये, ठीक है ना। और पार्टनर इसके बीच में उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो उसने 3 महीने तो बिजनेस के अंदर काम किया, 3 महीने तो उसने इस बिजनेस के अंदर हमारा क्या किया, वर्क किया। तो 3 महीने का उसका प्रॉफिट का हिस्सा, तो भी तो वो उसका एग्जीक्यूटर मांगेगा प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि उसने 3 महीने तो बिजनेस के अंदर काम किया है। तो वो जो 3 महीने का हिस्सा होगा वो हमें पार्टनर को देना पड़ेगा। तो जो पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा, बट वो पैसा हम देना पड़ेगा, हम उससे मना नहीं कर सकते, मान लो। तो इसको भी निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं कि उसका प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे। तो ये होता है एक तो टाइम बेसिस के हिसाब से, दूसरा होता है हमारे पास वो सेल बेसिस के हिसाब से। एक तो टाइम बेस के हिसाब से निकालते हैं हम, दूसरा हम सेल बेसिस के हिसाब से निकालते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टाइम बेस। टाइम बेसिस का मतलब होता है कि वो हमें बता देंगे कि
इस साल का देखो, इस साल का तो प्रॉफिट जो होगा वो 31 मार्च 2015 को ही निकलेगा, बट हम तो उसका अकाउंट 1 जुलाई 2014 को बना रहे हैं, तो उसको क्या क्या दे देंगे, एक तो उसकी कैपिटल का हिस्सा दे देंगे, दूसरा उसके अंदर जो उसका रिजर्व बनते थे वो दे देंगे नॉर्मली शेयर, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो भी उसको मिलना था पूरा का पूरा, वो भी दे देंगे। बट अब वो बोलेगा कि भाई प्रॉफिट का शेयर दो, बट अभी तो प्रॉफिट तो 31 मार्च 2015 को कैलकुलेट होगा, बट पार्टनर कब मरा है, 1 जुलाई 2014 को। तो हम क्या करेंगे, वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देखेंगे, या कुछ भी हमें क्वेश्चन दे सकता है कि एवरेज प्रॉफिट दे सकता है या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। तो मान लो वो बोलेगा कि पिछले साल 1 अप्रैल 2013 से 2014 तक जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था हमें 10 लाख, और इस साल जो प्रॉफिट होगा उनका अनुमान है कि वो 20% की ग्रोथ होगी। तो अगर पिछले साल 10 लाख का हुआ था, तो इस साल 1 अप्रैल 2014 और 31 मार्च 2015 का प्रॉफिट 20% की उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो 20% की अगर ग्रोथ होगी तो हम मान सकते हैं कि जो उसका प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 12 लाख होगा। 10 लाख का उसका प्रॉफिट था और 20% उसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। तो हम ये मान सकते हैं कि उसका प्रॉफिट जो होगा इस साल का अंदाजा, ठीक है ना, एक एस्टिमेशन है कि वो कितना होगा, 12 लाख का होगा। तो अगर 12 लाख का प्रॉफिट होगा तो उस पार्टनर का कितना हिस्सा बैठा, उस पार्टनर का मान लो 3:2:1 हमारे पास शेयर था, तो उसका सबसे पहले 1/6 हिस्सा निकालेंगे कि 2 लाख का उसका हिस्सा बैठा, बट उसने कितने महीने काम किया, 3 महीने काम किया, तो उसको 3 महीने का उसका हिस्सा कितना बैठा, 50,000 उसका शेयर जो था वो हम क्या करेंगे, पार्टनर को हमें देना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान से हमने देखनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने प्रॉफिट को हिस्सा उस पार्टनर को कैसे बांटा। तो एक बार इसको दोबारा से देखते हैं हम कि कैसे देंगे उसको। तो मान लो हमारे पास क्या था, 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक का नॉर्मली काम था, ठीक है ना। तो बट अब पार्टनर की जो रेशो थी, ए बी सी की रेशो थी, वो थी 3:2:1। अब जो पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई थी वो कब हुई थी, 1 जुलाई 2014 को डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो वो 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके हमने क्या क्या दिया था उसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसकी कैपिटल का हिस्सा, उसका जो भी रिजर्व में हिस्सा बनता था वो दे दिया था, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया था पार्टनर्स ने गेनिंग रेशो के अंदर। अब चौथा उसको क्या देंगे, उसका प्रॉफिट का हिस्सा। तो प्रॉफिट तो हमें पता नहीं है, तो टाइम बेसिस के हिसाब से उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट का क्या करो, एस्टिमेशन करो। तो टाइम बेसिस के हिसाब से अगर हम प्रॉफिट का एस्टिमेशन करेंगे, तो पिछले साल का हमारे पास जो प्रॉफिट था, उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक का जो प्रॉफिट था वो था 10 लाख, और उन्हें ये उम्मीद है कि इस साल वो प्रॉफिट 20% इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। 12 लाख का उनका प्रॉफिट आ गया इस साल का। तो सबसे पहले इसी का शेयर कितना था, 1/6, तो मतलब उसका हिस्सा पूरे साल का कितना बैठता था, 2 लाख। बट वो तो 3 महीने के बाद उसकी मौत हो गई थी, तो 3/12 करेंगे तो कितना हिस्सा बैठा उसका, 50,000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना, 50,000 रुपीज हम क्या देंगे, सी जो पार्टनर का एग्जीक्यूटर था उसको देंगे एज एन हिस्सा उसका, इसका प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट के हिस्सा के रूप में हम उसको देंगे। और दूसरा वो क्वेश्चन हमें बोल सकता है कि सेल बेसिस के ऊपर भी इसका प्रॉफिट निकालो। तो वो बोल सकते हैं कि पिछले साल जो हमें सेल हुई थी वो हुई थी, मान लो 5 करोड़ की सेल हुई थी, या 50 लाख की सेल रखी थी हमें, ठीक है। तो 50 लाख की सेल हुई थी हमें, और उसके ऊपर नॉर्मली वो बोल रहे थे कि प्रॉफिट कितना कमाएंगे, वो 10% कमाएंगे। तो कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 5 लाख। अगले साल उन्होंने बोला कि अगले साल भी उन्हें उम्मीद है कि इतने की ही सेल होगी, बट जो प्रॉफिट होगा वो 10% की बजाय 15% की उम्मीद थी। तो मतलब अगले साल का प्रॉफिट कितना होगा उनका, अगले साल का प्रॉफिट 50 लाख के 15% कितना हो गया, 7,50,000। तो ये 7,50,000 का हमने 1/6 किया, तो कितना हिस्सा उसका आया हमारे पास, 1/6 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1,25,000 उसका हिस्सा आ गया। और अभी वो 3 मंथ्स का मिला था, तो उसको 3/12 करेंगे, 1/4 करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 31,250, 31,250 उसका हिस्सा है, वो हम उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे।
तो ये था हमारा डेथ। तो अगर पार्टनर मरेगा तो उसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा चीज हमने उसको क्या देनी है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि वो इन बिटवीन मर रहा है। जबकि रिटायरिंग पार्टनर वो प्रॉपर अपना प्रॉफिट का हिस्सा वो ले चुका होगा, हम ये मानेंगे। डेथ के अंदर सिर्फ एक चेंज है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर उसको उसका हिस्सा हमने प्रोवाइड करना है। तो ये था बच्चों सिर्फ एक कंसेप्ट वीडियो था। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम धीरे धीरे आगे करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी रेशो को देख लेते हैं कि अगर कोई नए पार्टनर की रेशो हमने बनानी है, जैसे ए और बी सी पार्टनर्स थे, 3:2:1 उनकी रेशो थी। अगर सी रिटायर कर रहा है या सी छोड़कर जा रहा है तो जो न्यू रेशो होगी वो सिंपली होगी 3:2। ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यू रेशो हो जाएगी। और जो गेनिंग रेशो होगी वो भी क्या होगी, 3:2 ही होगी हमारे पास। अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप न्यू माइनस ओल्ड कर तो भी वो आपके पास सेम ही आएगी, 3/6 माइनस 3/5, तो ये 15 माइनस 18 अपॉन 30, तो माइनस 3/30, और 2/6 माइनस सॉरी ये 3/5 माइनस 3/6 30, 18 माइनस 15, और ये कितना आएगा 2/5 माइनस 2/6, तो ये कितना आ गया हमारे पास 30, 12 माइनस 10, तो ये 2/30। तो रेशो कितनी आई, सेम 3:2 ही आएगी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, अगर सी रिटायर कर गया तो ए और बी का वही सेम होगी न्यू रेशो, और जो गेनिंग रेशो होगी वो भी सेम ही होगी, 3:2 ही होगी हमारे पास। बट कई बार क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर आगे बहुत सारे केसेस आएंगे जो हम क्वेश्चंस के अंदर आगे हम समझेंगे अगली वीडियो के अंदर। बट इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास कई बार क्वेश्चन ये बोल देगा, जैसे ए एंड बी जो पार्टनर्स थे, ठीक है, जो सी अब इस क्वेश्चन के अंदर ये बोलेगा जो सी रिटायर हो रहा है, जो सी रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा, वो अपना 1/6 हिस्सा आधा ए को दे गया, आधा बी को दे गया। तो आधा मतलब 1/2 किसको दे गया, 1/12 दे गया वो ए को, और अपने हिस्से का आधा हिस्सा 1/12 किसको दे गया, वो बी को। तो ए का न्यू हिस्सा कितना हो गया, 3/6 प्लस 1/12। बी का नया हिस्सा कितना हो गया, 2/6 प्लस 1/12। तो ये उनके पास नया हिस्सा आ गया उनका। (42:30) ये आ गया उनका नया शेयर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, जिसके अंदर अब क्या हुआ, हमने इसके अंदर प्लस कर दिया। मतलब जो सी था, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, उसने अपना हिस्सा जो था वो आधा हिस्सा इसको, आधा हिस्सा इसको दे दिया। या वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सी रिटायर हुआ है उसने अपना हिस्सा 2:3 के अंदर दिया है, यानी कि 1:2 किसके अंदर दिया है, 2:3 के अंदर दिया है पार्टनर्स को। तो 1/6 इंटू 2/5, तो 2/30, 1/6 इंटू 3/5, तो 3/30। तो हम क्या करेंगे, जो अगर ए और बी की नई कैपिटल नई रेशो निकालनी है, तो ए और बी की नई रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 3/6 तो उसका पुराना शेयर था, और 2/30 उसको नया मिल गया, और बी को 2/6 उसका पुराना शेयर था, और 3/30 उसको नया मिल गया। तो ये क्या आ जाएगी, उसकी गेनिंग रेशो आ जाएगी, उसके पास हमारे पास नई उसकी रेशो आ जाएगी। और ये इसके अंदर ज्यादा केस नहीं होते हैं, इसकी रेशो के अंदर ऐसे ही हमारे पास थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो वो कई बार ये भी बोल सकता है कि सी ने कितना सरेंडर किया है, सी ने 1/3 अपने हिस्सा उसको दे दिया, या सी ने कंप्लीट हिस्सा अपना ए को दे दिया। कई बार ये भी बोलते थे कि सी ने अपना कंप्लीट हिस्सा जो था वो ए या बी दोनों में से किसी को भी दे दिया। तो मान लो ए को दे दिया, तो हम क्या करेंगे, ए की रेशो कितनी हो गई, 3/6 प्लस 1/6, 4/6, और उसकी रेशो कितनी थी, 2/6, उसको कुछ भी नहीं मिला, तो 2/6, तो नई रेशो आ गई 4:2 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रेशो के हमारे पास आएंगे। इसके अलावा इसी तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं जो हमने एडमिशन के अंदर करे थे, बट उसके अंदर वो सी को मिल रहा था, इसके अंदर सी दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसके अगर ये सिर्फ कंसेप्ट वीडियो थी, इस वीडियो से अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हमने करने हैं। थैंक यू।